नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार एसआई की पॉलिटी वाली क्लास में। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं। हालांकि आज जो है वो हम लोग कम क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज के पहले नंबर प्रश्न कहता है कि अ, कहता है दोस्त कि एक और थोड़ी सी सेलेक्ट करना। हाँ, झारखंड जो है वो देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये आपका एक 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। आपको पता होगा कि ये जो है वो बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य के रूप में भारत में स्थापित की गई थी। और ये अलग हुई थी आपका 15 नवंबर, कब जी? आप कहेंगे कि 15 नवंबर 2000 को ये जो है वो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होकर के एक अलग राज्य बन गया है, जो कि 28वें नंबर का बना था। अच्छा, अभी जो है वो आपका 2014 में एक और नई राज्य बना दी गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि 29वां राज्य के रूप में। तो 29वां राज्य जो बना है वो आपका कौन बना है? तेलंगाना बना है। क्या बना है? तेलंगाना बना। और ये बनाया गया था 2014 में 2 जून। कब जी? आप कहेंगे कि 2 जून 2014 को जो है वो एक नए राज्य को अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना को बनाया गया था 2 जून 2014 को, जो कि डेट याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो किस राज्य के विशेष प्रावधान से? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 370 धारा के तहत। लेकिन बाद में जब मोदी जी आए तब इसको खत्म किए और इस राज्य को एक मतलब केंद्र शासित केंद्र शासित राज्य के रूप में इनको ने बनाया। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते। इसमें आंसर हम लोगों ने लगा दिया। यस। चलिए अगले नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने त्याग पत्र किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो अपने त्याग पत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसको देते हैं जी? आप कहेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका देते हैं उपाध्यक्ष को। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष। किसको देते हैं जी? आप कहेंगे उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष जो देता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न ये कहता है कि भारत के भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे पहले मतलब सबसे पहली पद जो होता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आम इंसान नहीं हटाएगा। उसको जब कोई हटाएगा जब संसद ही हटाएगा। और संसद का कोई और नहीं, बल्कि केवल संसद के सदस्य ही हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं? केवल संसद 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 सदस्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ हटा सकते हैं। और हटा के सकते हैं तो ये महाभियोग लगाकर। क्या जी? महाभियोग लगाकर ही हटा सकते हैं। आर्टिकल्स नंबर 61 के तहत जो है वो ये लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपका है द्रौपदी मुर्मू। कौन है जी? आप कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू। क्या जी? मुर्मू। कौन है जी? मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है जी। चलिए
अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है जी? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है, वो आपका करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल्स नंबर कितने के तहत? आप कहेंगे आर्टिकल्स नंबर 76 के तहत महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति करता है। और एक तो होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। इसको ये जो होता है वो आर्टिकल्स कितने के तहत? 165 के तहत। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि महान्यायवादी सबसे पहला कौन था, किसी भी चीज की पहला जो होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो अगर मैं बताऊं कि पहला, क्या जी? आप कहेंगे कि पहला क्या हो जाए? पहला पहला महान्यायवादी, पहला महान्यायवादी, पहला महान्यायवादी जो है वो आपका कितना है? तो पहला न्यायवादी जो है वो आपका है एम सीतलवाड़। क्या जी? एम एम सी सीतलवाड़। क्या जी? शीतलवाड़। क्या जी? शीतलवाड़ है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि बिहार में लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है? देखिए, बिहार में लोकसभा जो सीट है वो आपका 40 है। कितना है जी? 40 है। अगर मैं बात करता हूँ कि राज्यसभा सीट कितनी है, तो आप कहेंगे राज्यसभा सीट जो है वो आपका 16 है। अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे, अगर मैं विधानसभा की, तो विधानसभा में जो है अभी इलेक्शन हुआ था, 243 जो है वो आपका सीट है। और विधान परिषद कितना है जी? आपका विधान परिषद जो है वो आपका 75, इसमें जो है वो आपका सीट है। तो इतनी याद रखिएगा, इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल्स कितने के तहत? आप कहेंगे कि आर्टिकल्स 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा, क्या बनता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो आपका राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आप कहें कि विधान परिषद विधान परिषद के लिए आपका जो है वो होना चाहिए, आपका 30 वर्ष होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ 35 वर्ष किसको होना चाहिए, तो 35 वर्ष तो आपका होगा किसका, जानते हैं? 35 वर्ष होगा आपका भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को, जैसे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि आपका उपराष्ट्रपति को, जैसे आपका राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को, इन सब को जो होती है वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होने के लिए आपका, जैसे कि आपका लोकसभा में आप 35 वर्ष में जा सकते हैं, लोकसभा में। फिर आपका, अगर मैं राज्यसभा में तो आपका हो जाएगा कितनी, 30 वर्ष हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा विधानसभा। क्या जी? विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। ये सब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मत समझे, ये मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ। तो आपका विधानसभा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए आपका होने चाहिए। फिर आपका हो जाएगा जैसे आपका प्रधान, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के अन्य, क्या हो जाए? अन्न मंत्री। क्या हो जाएगा?
अन्न मंत्री हो जाएगा, जो कि आपका ये सब जो है वो 25 के उम्र में बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि यहाँ देखिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता। चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? आप कहेंगे 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने का जो अधिकार है वो आपका होनी चाहिए। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं, मतलब देश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फिर कम से कम 25 वर्ष तो आपका, अगर मैं बताऊं तो 25 वर्ष हम लोगों ने बोला था कि 25 वर्ष आपका विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपका कोई अन्य मंत्री बनने के लिए 25 उम्र काफी ज्यादा। तो आइए अगला नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, कहता है कि यहाँ से अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी, के.एन. सिन्हा, फिर के.बी. बालकृष्णन, उपयुक्त में से सभी होगा। इन तीनों जो है वो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अच्छा, पहला मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन रहे थे? तब कहें कि पहला क्या जी? आप कहेंगे पहला मुख्य न्यायाधीश रहे थे आपका हीरा, क्या जी? हीरा कौन? हीरा लाल जे कानिया, क्या जी? कानिया, क्या? कानिया। उसके बाद में वर्तमान में कौन है? तो आप कहें कि वर्तमान में आपका सूर्यकांत, क्या जी? आप कहें कि सूर्यकांत सिंह है। और इन ये जो है वो आपका 53वां नंबर के, कितना? 53वां नंबर के। चलिए अगले नंबर प्रश्न कहता है कि 53वां ने इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था कब जी? तो आप कहें कि 25 जून, कब जी? 25 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, क्या जी? आंतरिक अशांति 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 के आधार पर जो है वो लगा दिया गया था। और इस डेट को आज के बाद, क्या जी? तो आप कहेंगे इस डेट को आज के बाद जो है वो आपका संविधान, क्या जी? आप कहेंगे कि संविधान आत्महत्या आत्म आत्महत्या आत्महत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय? भारतीय संविधान में अगर मैं बताऊं तो 22 अध्याय हैं, और 12 जो है वो 12 अनुसूची है। कौन है? 12 अनुसूची कौन है जी? अनुसूची कौन है जी? 12 अनुसूची है। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर पर भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई है? तो आपका किया गया है 2005 में। कब जी? 2005 में। अच्छा, दोहरी नागरिकता के मामले में कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे ये लिया गया आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो आप कहें कि ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है जी, चलिए